से आपस में मिल भी सकते हैं और परमेश्वर के वचन से सुन सकते हैं, सीख सकते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज जो हमारी वक्ता हैं वो हम सब जानते हैं उनको, छिंदवाड़ा में पढ़ी हैं, छिंदवाड़ा में बड़ी हैं और उनका कार्यकाल भोपाल में प्रोफेसर के रूप में रिटायर हुई हैं। वर्तमान में बैतूल में है और आशा भोपाल में है कि बैतूल में वो तो वो डॉक्टर आशा लाजरस हमारी मुख्य वक्ता है, वो वचन का प्रचार करेंगी। और आज को होस्ट हमारी बेटी अर्चना तिलगोटे है और वचन के पढ़ने में और प्रार्थना में अगुवाई मिस्टर रोहित माइकल करेंगे और आखिरी प्रार्थना मिसेस शालिनी अल्बर्ट करेंगी। तो हम आप सबका स्वागत करते हैं जूम मीटिंग में और परमेश्वर पिता का स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित हो, हमारी अगुवाई करे। मैं भजन संहिता 136 की पहली 3 आयतें पढ़ूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। सचमुच में हमारा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। उसने हमारे जीवन में जो उपकार के लिए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना मीटिंग को प्रारंभ करते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ अर्चना बेटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेगी, आगे की वो होस्ट संचालन वही करेंगे। मिस अर्चना तेलगोटे। आप सभी को यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत है आज के सुंदर मीटिंग के लिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे मध्य में पवित्र आत्मा के रूप में उपस्थित है। और आज जबकि हम इस मीटिंग का शुरुआत पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से कर रहे हैं, तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। और प्रार्थना में आज हम परमेश्वर से मांगेंगे कि वो आज की शाम हमारे जीवनों में अद्भुत काम करे, जबकि उसकी बुलाहट हमारे जीवन में है और उसने हमें नाम ले लेकर बुलाया है। और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके चरणों के पास बैठे, जैसे कि आदम और हवा से प्रति शाम परमेश्वर बात करने आया करते थे। आज वही सुंदर शाम का समय है जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में रखा और जीवितों के मध्य रखा है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और सरों को यीशु मसीह के सामने झुकाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सर झुकाने के लिए हमारा एक जीवित खंबा और जीवित उद्धार और एक आशा है, वो यीशु मसीह है। धन्यवाद है तेरे शक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की सुंदर आशीषों के लिए, आज के अनुग्रह प्रेम जीवन के लिए। खुदावन, हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा है। आपने दिन भर संभाला, सप्ताह भर हमें संभाला, मुझे हमें सुरक्षित रखा, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। आप हमारे लिए यहोवा इरे बने रहे मेरे खुदावन, कि आपने हमारे लिए अद्भुत और अद्भुत न जाने कहां कहां से कैसे कैसे उपाय किए, जो हमारी सोच से भी बढ़कर है। और जो पौलुस अपने आयतों में लिखता है प्रभु जी, उसके अनुसार आपने हमारे जीवन में काम किया, कि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसी अच्छी वस्तु रख छोड़ी जो उनके चित्त में नहीं चढ़ी, उनकी आंखों में नहीं देखी। इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु जी, कि इस प्रार्थना ग्रुप के द्वारा उपवास और प्रार्थनाओं के साथ आपके चरणों में है खुदावन। आप अद्भुत करने वाले, युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं, आप योग्य है मेरे खुदावन। आप यहोवा राफा है मेरे पिता परमेश्वर। आपने बहुतों के बंधनों को तोड़ा है प्रभु जी इस मीटिंग के द्वारा, और अद्भुत भेदों को आप प्रकट कर रहे हैं। और जब आप कहते हैं कि तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो, तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। धन्य मेरे पिता परमेश्वर, धन्य पवित्र आत्मा जी। आज के हम मुख्य कोस्ट को आपके हाथ में सौंपते हैं, विशेषकर आज के वक्ता को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज की आराधना आपको ग्रहण योग हो। आपको भाई मेरे स्वामी, आप दाऊद से कहते हैं कि तू मेरे मन के अनुसार मिल गया है प्रभु जी। हाँ खुदावन, जो भी आराधना करता है प्रभु जी, आपको बहुत भाता है मेरे शुराजा। और चाहे वो किसी भी तरह से आराधना करे, आपका देखना मनुष्यों को सा है। आप तो हृदय को देखते कि वो किस हृदय से और किस भाव के साथ, किस प्रेम के साथ और किस आदर के साथ आपका आराधना कर रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के आराधक को आपके हाथ में सौंपते ईश्वर राजा, प्रार्थना करते हैं। जबकि भाई आज वचन को पढ़ेंगे प्रभु जी, वो आपका जीवित कलाम जो कि स्वयं यीशु मसीह आप हैं खुदावन, आप भाई के मुंह से होकर स्वयं बोले और बातचीत करे, उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करे, आज की वक्ता के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करे। आप अद्भुत भेदों को आज प्रकट कर रहे खुदावन, क्योंकि आपके निकट आनंद की भरपूरी है और जय के उत्सव में ले फिरने वाले परमेश्वर है खुदावन। आज की हम प्रार्थना योद्धा परम शालिनी अल्बर्ट को भी आपके हाथ में सौंपते, इस पूरे सेशन को आपके हाथ में सौंपते, जबकि भारी बरसात हुई है खुदावन। और पिता परमेश्वर, बहुत कुछ पिता परमेश्वर हमारे
उसके अनुसार नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, मौसम अनुकूल नहीं है, मगर हम जानते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित और सामर्थी है और वो हमारे लिए सब काम करने के लिए संभव है। इसीलिए हम आपका स्वागत करते हैं इस 1 घंटे के सेशन में, जबकि 6:30 टू 7:30 हम आपके साथ हैं। आप कहते हैं आपने अपने चेलों से कहा, क्या तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सके? हाँ प्रभु जी, एक घड़ी भी आपको बहुत अच्छी लगती है जब हम आपके साथ रहते हैं। कई बिताए हुए 1000 दिनों से आपके संगति में बिताया हुआ एक दिन क्या ही उत्तम है मेरे राजा। धन्य पिता परमेश्वर, धन्य पवित्र आत्मा, धन्य यीशु मसीह। स्वागत है, आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय है, जबकि हमारे मध्य में मैडम ब्राउन जो हैं और वो आज आराधना को लीड करेंगी। और परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैडम आपका स्वागत है, आज आराधना में लीड करिएगा हमें। हम भी आपके साथ साथ गीतों को गा रहे हैं। जय मसीह की सबको। आज का दिन सचमुच हमारे लिए बहुत अद्भुत है और बहुत सी बेटियों ने ऐन वक्त पर मुझे कहा कि आप ही उसमें लीड करें, तो आज मैं लीड कर रही हूँ। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके लहू के लिए। आज के हमारे विषय के अनुसार मैंने गीत को चुना है जो हमारी गीत पुस्तक में है, और हम जानते हैं कि प्रभु का लहू ही हमें छुटकारा देता है। वो वाचा का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो बहुतों के पापों के लिए बहाया गया, और क्रूस से ही मानव जाति से प्रेम का प्रतीक वो लहू बन गया। और इसलिए मैं आज जिस गाने को चुनी हूँ वो है तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं पर मसीह के लहू के द्वारा हुआ। मैं इसे प्रस्तुत कर रही हूँ। न सोने न चांदी से मिली आजादी, न दुनिया की दौलत से मिली नजात, सलीबी का खून मेरी अब्दी चट्टान है, और मुंजी की मौत मुझे देती शिफा। मैं हूँ आजाद न धन के द्वारा, सोना मेरा दाम न था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। न सोने न चांदी से मिली आजादी, गुनाहों का बोझ दिल पर भारी हुआ, सलीबी का खून मेरी अब्दी चट्टान है, और मुंजी की मौत से ही फिदिया हुआ। मैं हूँ आजाद न धन के द्वारा, सोना मेरा दाम न था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। न सोने न चांदी से मिली आजादी, मुझे शरीयत के पास न जाने दिया, सलीबी का खून मेरी अब्दी चट्टान है, और मुंजी की मौत ने सब डर भगाया। मैं हूँ आजाद न धन के द्वारा, सोना मेरा दाम न था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। न सोने न चांदी से मिली आजादी, आसमान इनके जरिए न मिल सकता था, सलीब का वो खून मेरी अब्दी चट्टान है, और मुंजी की मौत से आजाद मैं हुआ। मैं हूँ आजाद न धन के द्वारा, सोना मेरा दाम न था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता,
अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, तूने अपने बेटे को हमारे लिए प्रभु लहू बहाने के लिए भेज दिया कि हम चंगे हो जाएं और हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले हो जाएं जो आप देना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके बेटे ने क्रूस पर से मानव जाति के लिए प्रेम को बना दिया पिता, और वो प्रेम हमारे लिए एक प्रतीक बन गया। खुदाबंद यीशु स्वयं अभिशाप बन करके हमें व्यवस्था के अभिशाप से उसने छुड़ा लिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते और आज शाम निवेदन करते हैं पिता, जैसा कि वचन कहता है प्रभु जी, और लोगों ने प्रार्थना किया है। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना वैसे ही करते हैं, हमारे साथ रह प्रभु, क्योंकि दिन ढला जाता है, और वो दिन ढलते ढलते प्रभु जी, दिन बहुत अधिक ढलता चला जा रहा है। प्रभु, हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं, एक एक शाम आप हमारे साथ हो प्रभु, एक एक दिन आप हमारे साथ हो प्रभु, और हमारी अगुवाई करें। अपने लहू से हमें प्रभु जी शुद्ध करें और आत्मिक आशीषों से भर दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन आमीन। थैंक यू मैडम, सुंदर वर्शिप के लिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और निरंतर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। जैसे वचन कहता है कि धर्मी लोग खजूर की नाई फलेंगे फूलेंगे और लबालोन के नाई रस भरे रहेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। और जब परमेश्वर योएल 2 के अनुसार कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि पुरने जो होंगे वो स्वप्न देखेंगे, परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा अपने भेदों को आप पर प्रकट करे। आइए हम वचन में जाएंगे जो कि जीवित वचन है, और मैं भाई रोहित माइकल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हमारे बीच में पढ़ेंगे गलातियों 3 उसकी 10वीं आयत से लेकर के 14वीं आयत तक। और इस वचन के लिए भी प्रार्थना भी करें कि जब ये बीज बोया जाता है तो एक बड़ी ही उपजाऊ भूमि पर पड़े और 100 गुना फल लाए। भाई रोहित माइकल जी। आइए हम वचन में से पढ़ने पाएंगे जो हमें मिलता है गलातियों नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय 10वें पद से लेकर के 14वें पद तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम को आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचाए और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करने पाएंगे। वचन में जाने से पूर्व अपने मनों को तैयार करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है कलाम में कि श्रापित है वो मनुष्य जो काट पे लटकाया गया। और हम सब जितने संसार में जीवित हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, वे जानते हैं कि किसने हमारे कारण श्रापित हुआ। कौन है वो जिसको परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और हाथ जोड़ें, उस खुदावंद के नजदीकी में आए कि जो वचन हमारे बीच में बोया जाएगा वो 100 गुना फलवंत लाने वाला हो सके। स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर, आपने पैदा परमेश्वर इस संसार में हमें भेजा पै प्रभु जी, और एक योजना के तहत जैसे कि आपने अपने पुत्र को भेजा पैदा परमेश्वर कि वो पैदा प्रभु जी हमारे पापों के कारण बलिदान होने वाला हो सका पैदा परमेश्वर, और हम पैदा परमेश्वर श्राप से मुक्त होने वाले। हम प्रार्थना करना चाहते हैं पैदा परमेश्वर, आपने पैदा परमेश्वर हमें इस संसार में भेजा कि हम आपके नाम का वचन का प्रचार और महिमा और आपके नाम की पैदा परमेश्वर प्रशंसा करने वाले हो सके, और सदैव आपके नाम का सुसमाचार का प्रचार करने वाले हो सके पैदा प्रभु जी। हम जानते हैं पैदा परमेश्वर इस संसार में जितने मनुष्य हैं पैदा प्रभु जी, आपने सबको किसी न किसी योजना के तहत भेजा है कि वो आपके नाम का पैदा परमेश्वर धन्यवाद करने वाले हो सके और आपको मानने वाले हो सके और ये जानने वाले हो सके, और ये बातों को पैदा परमेश्वर हम वचनों के द्वारा भी जानने पाएंगे पैदा प्रभु जी कि हम पैदा परमेश्वर आप हमारे लिए श्रापित हुए पैदा प्रभु जी। हम प्रार्थना और विनती करना चाहते हैं पैदा प्रभु जी,
आज जिनको प्यारे परमेश्वर आपने वचन की अगुवाई के लिए प्यारे परमेश्वर अपने अगुवाई में प्यारे प्रभु जी लेते हुए चलिए, और प्यारे परमेश्वर जब वो वचन यहाँ कहने वाले हो सके, बोलने वाले हो प्यारे प्रभु जी, वो नहीं परंतु प्यारे प्रभु जी आप प्यारे परमेश्वर उनके द्वारा बोलने वाले हो सके। उनकी जीभ को कंट्रोल में करिए, उनके दिमाग को कंट्रोल में करिए प्यारे परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी आपका जो वचन हम लोग सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने लोग भी ऑनलाइन इस माध्यम से जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी, और जब ये दोबारा से प्यारे प्रभु जी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग को भी लोग सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके नाम का धन्यवाद, स्तुति और महिमा सदैव होने वाली हो सके। और आज के प्यारे परमेश्वर वचन के प्रचार जाने पे प्यारे प्रभु जी अपनी बहुत आय से उत्तम आशीषें प्रदान कर प्यारे प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके पवित्र बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगना चाहते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। आमीन। थैंक यू भैया सुंदर प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 में कहता है कि कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी, न दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। इस वचन के द्वारा हम सभी आपको आशीषित कहते हैं। आप निरंतर अपनी महिमा, परमेश्वर की महिमा और सेवाओं के लिए इसी तरह कार्य में लगे रहें, क्योंकि पौलुस जैसा लिखता है कि मसीह में किया गया हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। उचित समय पर आप निश्चय परमेश्वर के उस मुकुट को प्राप्त करने जा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे। हमारे बीच में आशा लाजरस मैडम हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं। बड़े ही अच्छे वचनों को परमेश्वर उनके भेदों को उनके द्वारा हमारे बीच में प्रकट करने जा रहे हैं, और निरंतर अपनी महिमा और सेवा के लिए वो जहां पर भी रहती हैं परमेश्वर अद्भुत रीति से उन्हें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अन्य जातियों के मध्य हो, चाहे विश्वासियों के मध्य हो, अपने भेदों को प्रकट करने के लिए और भविष्यवाणी के वचन के लिए। विशेषकर मैं मैडम आशा लाजरस जी का स्वागत करती हूँ। हमारे ग्रुप के लिए भी प्रार्थना करें, और विशेषकर हमारी कलीसिया और हमारे छिंदवाड़ा जिले के लिए मैं चाहूंगी कि आप प्रार्थना करें और भविष्यवाणी की बातों को रिलीज करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यह अधिकार दिया है। स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद करती हूँ मैं सभी को जय मसीह की। और मैं छिंदवाड़ा के लिए बिल्कुल भी पुरानी नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल बहुत बोझ को रखती हूँ, और पता नहीं क्यों मैं रोज जब प्रार्थना करती हूँ तो मेरे को बहुत छिंदवाड़ा की कलीसिया का परमेश्वर बहुत बोझ देता है, जबकि मैं बहुत लंबे समय से छिंदवाड़ा की कलीसिया में नहीं जुड़ पा रही थी, और ना ही मैं उस कलीसिया में रेगुलर रह पाती थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे परमेश्वर बहुत बोझ देता है, बहुत ज्यादा। मैं क्योंकि बचपना यहीं से बीता है, और ब्राउन सर ने मुझे पढ़ाया, मैडम के सामने हम लोग बहुत छोटे छोटे रहे हैं, हम लोग के विवाह और सब कुछ सर और मैडम ने देखा है, और बहुत सारे लोग हमें बचपन से ही जानते हुए आ रहे हैं, और छिंदवाड़ा से ही हम लोग का जीवन जो है वो शुरू हुआ है। लेकिन ऐसा आत्मिक जीवन मेरा नहीं था, और मैं सही बताऊं कि मैं बिल्कुल संसारिक और बिल्कुल भी मतलब परिवार में प्रार्थना जरूर होती थी माता पिता के साथ में, और मेरी मम्मी तो पूरे समय मम्मा हमारी पीछे पड़ती थी, और पूरे समय हम लोगों को हर चीज के लिए, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों के लिए हमें प्रार्थना में आगे बढ़ाने की पूरे समय कोशिश करती थी। और वही शायद बीज हमारे अंदर बोया गया, और हम उसको बहुत मजाक और ठट्टा हल्के में लेते थे। हम शायद इतना सीरियसली उस समय उम्र के हिसाब से नहीं ले पाते थे, लेकिन खुदा बाप ने जिस समय मुझे पकड़ा, तो मैं आपको बताऊं कि सच में परमेश्वर ने जब मुझे पकड़ा, और ऐसे ही लोगों को पकड़ता, शायद मैं अपने आप को बहुत ज्यादा पापी और बहुत ज्यादा मैं इस योग्य नहीं समझती थी कि मैं परमेश्वर के निकट भी आ सकूं। लेकिन खुदा की आत्मा ने पता नहीं कैसे मुझे एक अन्य जाति महिला के द्वारा से प्रभु ने मुझे अपनी निकटता में लेकर आया, और तब से परमेश्वर मुझे जो इस्तेमाल कर रहा है, मैं तब से परमेश्वर की संगति में बनी हुई हूँ। और 98 से 18 फरवरी 98 से परमेश्वर ने मुझे अद्भुत तरीके से पकड़ लिया, और मैं तब से प्रभु के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लग गई। और मैं नहीं जानती कैसे प्रभु इस्तेमाल करता है, मेरी अपनी योग्यता के अनुसार नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के ही अनुसार है। इसमें मेरा कोई भी ऐसा कोई योगदान नहीं है, और ना ही कोई काबिलियत है कि मैं परमेश्वर के वचनों को भी यहाँ बांट पाऊं या प्रभु की सेवा को कर पाऊं। लेकिन खुदा की आत्मा जैसी आज्ञा देती है, वैसे ही मैं उसकी अधीनता में रहने लग गई।
ये परमेश्वर का मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इस झुंड को बहुत आशीषित करती हूँ, ब्लेस करती हूँ कि परमेश्वर इसके माध्यम से बहुत सी आत्मा को जो विशेष करके छिंदवाड़ा की कलीसिया में बड़ी बेदारी को लेकर के आए, और छिंदवाड़ा की कलीसिया के लोग जो हैं वो सच में परमेश्वर की, और मुझे आत्मा इस प्रकार से प्रेरित करता है कि हर कलीसिया जो है वो जब बादलों पर हमारा प्रभु आए तो कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति एक भी ना छूटने पाए। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी दशा का हो, कैसा भी हो, परमेश्वर के साथ बादलों पर जाने पाए। मैं ऐसी ही आशीष आज इस कलीसिया के लिए कहना चाहती हूँ कि छिंदवाड़ा की कलीसिया में विशेष करके ब्राउन सर और मैडम के माध्यम से छिंदवाड़ा की कलीसिया में ऐसी बेदारी आए और ऐसा प्रभु काम करे कि हम सब जो है स्वर्ग में हजारों बरस तक हम सब उसके साथ आनंदित और मगन रहे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद हो परमेश्वर बहुत आयत की आशीषों से हमें नवाजे। आज का जो मेरा वचन है, हम उस कलाम में आएंगे। आज का मेरा वचन जो है, आज जो बांटने के लिए खुदा ने मुझे इस बात को प्रेरित किया, और एक बार मैं बैतूल की कलीसिया में भी इस वचन को प्रचार कर चुकी हूँ, और खुदा की आत्मा ने जब मैडम ने मुझसे निवेदन किया कि आज वचन प्रचारना है, तो आत्मा मुझे इन्हीं वचनों के लिए प्रेरित करने लगा कि मैं इस वचन को यहाँ भी बोऊं, ताकि यहाँ पर भी बड़ी बेदारी और इस बात को हम जानने पाए। आज का वचन जो है गलातियों 3 उसका 13 और 3:13 हम लोग सब अपनी बाइबल को निकाल लें, और 3 का 13 और 14 को हम पढ़ेंगे। ये दो ही वचनों पर हम वचन का मनन करने पाएंगे। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसके की प्रतिज्ञा हुई है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आयत की आशीष है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, जिस कलाम को खुदावन ईश्वर राजा आपकी आत्मा ने मुझे प्रेरित किया है मेरे राजा, इसको मैं अच्छे से बोने पाऊं राजा। पिता परमेश्वर, मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। आप एक एक के जीवन में आ जाइए राजा, एक एक के कानों को खोलिए, एक एक के हृदयों को खोलिए, और पवित्र आत्मा आज इस वचन के द्वारा से हम सबके जीवन में बहुतायत से काम करिए। और खुदावन पिता परमेश्वर, यदि आप चाहते हैं पिता परमेश्वर की भविष्यवाणियां हो, और पिता परमेश्वर लोग प्रभु पाप और श्रापों से छुटकारा पाए, तो पिता आज सहायता और मदद करना, आप प्रभु जी इस्तेमाल करना, ताकि पिता परमेश्वर इस वचन के बोए जाने के द्वारा से हर एक पाप और श्राप से छुटकारे को पाए, हर एक नजात पाए, हर एक का छुटकारा हो जाए, हर एक की बेड़ियां टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आज काम इस तरह से करना यहोवा, मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देती, सरेंडर करती राजा खुदावन, क्योंकि प्रभु मुझे में कोई काबिलियत नहीं, मैं तो सुख दुख भोगी मनुष्य हूँ राजा, एक पाप में संसार में रहने वाली महिला, लेकिन खुदावन ईश्वर राजा मैं किसी के पाप और श्रापों को नहीं तोड़ सकती, ना ही पिता परमेश्वर यहोवा इस पवित्र कलाम के योग्य ठहरती, लेकिन यहोवा आपका आत्मा इस योग्य ठहराया। आपका आत्मा प्रभु जी वो रबा रबा शिंदर बेरे कर्मा इस्तेमाल करे मेरे राजा, आज हर एक को इस्तेमाल करना मेरे राजा, एक एक जो कान बड़े ध्यान से सुन रहे राजा, एक एक की आत्मा में होकर बोलना, बातचीत को करना प्रभु, तेरी गाड़ी उपस्थिति को चाहते हैं, तेरी गाड़ी उपस्थिति को चाहती हूँ खुदावन ईश्वर राजा, अपने आप को तेरे पवित्र पवित्र हाथों में सौंप देती, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के सामत में होकर मांग लेती, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन और फिर आमीन। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए हम लोग इन वचनों में जाएंगे जहां पर कि लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमको मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा कोई काट पर लटकाया जाता वो श्रापित है। प्रभु यीशु में हम लोग ये वचन को कई बार पढ़ चुके, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो काट पर लटकाए गए, और यहाँ पर कि इसलिए हुआ क्योंकि हम नए नियम के विश्वासी हैं, और श्राप को हमको तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब हमारे श्रापों के लिए अपने लहू को बहा दिया है, तो हम जो है नई वाचा के अनुसार हम छुड़ाए हुए लोग हैं, और हमको ये बिल्कुल सत्य है कि हम लोग छुड़ाए हुए लोग हैं। और मेहरबानी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ वचन है जो कि आप जल्दी जल्दी अगर निकाल करके पढ़ेंगे तो बड़ा समय की बचत हो जाएगी, और मेरी बड़ी सहायता और मदद हो जाएगी। हम भी निकालेंगे पहला पतरस 2 उसका 24, पहला पतरस 2 का 24, पहला पतरस वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए।
हाँ, जी हाँ, है ना। वचन हमको स्पष्ट बताता, पतरस हमको स्पष्ट बोलता है कि हमारे पापों को यीशु मसीह अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, और इससे हम पापों में के लिए मर करके हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। अच्छा, इसलिए चढ़ा कि हम पापों के लिए मर जाएं, हमारे पाप मर जाएं। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं कि मेरे और आपके पाप मर चुके हैं? क्या मेरे और आपके पाप जो है वो आज मेरे और आपके देह में नहीं है? क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम संसार के ऐसे पाप में संसार में रहते हैं मेरे प्रियो, कि हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताना तो चाहते हैं, परंतु उसके मार खाने से हम चंगे भी हो गए। हम बार बार इस बात को स्मरण करते हैं, लेकिन ये आयत स्पष्ट बताती है कि यीशु मसीह उन मनुष्यों को अपने यीशु मसीह ने हम सब मनुष्यों के पापों को अपने शरीर में ले लिया और क्रूस पर टंग गया। और बहुत से लोग, और हम ये विश्वास करते कि हमारे पाप और श्राप उस क्रूस पर समाप्त हो चुके हैं। बिल्कुल सत्य बात है कि यीशु मसीह ने पूरे जगत के पापों को, हमारे मेरे और आपके पाप और श्राप और सबको लेकर के चढ़ गया, और मैं और आप आज आजाद हैं। लेकिन यहाँ पर उसने अपने शरीर में मेरे और आपके गुनाहों को ले लिया था। फिर भी आज तक हम लोगों ने, बहुत लोगों ने उद्धार और छुटकारे को क्यों नहीं पाया? आज भी हम देखते हैं कि सारे रोग मेरे और आपके शरीर में, आज भी वो रोग काम कर रहे हैं, जबकि मेरे को और आपको चंगे हो जाना चाहिए था। आज हमारे शरीर में कोई भी रोग की ताकत काम नहीं कर सकती, कोई बीमारियां हावी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहा दिया है, तो इन बीमारियों को मेरे और आपके शरीर में क्यों आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं और आप तो उसके लहू के द्वारा चंगे हो गए। क्योंकि हम यशायाह 5, यशायाह 53 उसके 5 और 7 में इस प्रकार पढ़ते हैं कि हमारे अपराधों के कालों में कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। फिर भी ये बीमारियां मेरे को और आपको परेशान करती रहती, चाहे मैं वचन बोल रही हूँ, फिर भी कई बीमारियों से हम ग्रसित होते हैं, है ना। ये रोग जो है हमारे शरीर को परेशान करते हैं, आक्रमण करते रहते हैं। हम विश्वासियों के बीच में बहुत सारे दुख इन बीमारियों के कारण आ जाते हैं, परिवार परेशान हो जाता है, निराशा में चला जाता है, और बीमारियां, बहुत कई प्रकार की बीमारियां कई रूपों में हमारे शरीरों में पाई जाती हैं। और इसका उपयुक्त उत्तर यही है कि हम लोगों ने उद्धार और चंगाई को उपयुक्त रीति से स्वीकार नहीं किया है। आज भी मैं और आपने इस पर विश्वास नहीं किया कि उसके लहू से मैं और आप चंगे हो चुके हैं। आज भी हमारा विश्वास, उस विश्वास की पराकाष्ठा वहां तक नहीं पहुंची, हमारा विश्वास उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया है, जिसके के कारण से हम इनका सामना हमें भी अभी भी करना पड़ता है। यदि सचमुच में मैं और आपका विश्वास बहुत पक्का और मजबूत हो जाए, हम देखते हैं कितने आजकल यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, कितने आजकल जो है लोग चैनल्स के द्वारा से, लिंक के द्वारा से और इंटरनेट के द्वारा से, कितने प्रभु के प्रचारक कितनी चंगाइयों को दे रहे हैं, कितने लोग पाप और श्रापों से छुटकारे को पा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, और कितना हमारे आंखों देखते हैं हम इन चमत्कारों को आज भी देख रहे हैं। लेकिन जब हमारे साथ ये घटना हो जाती है तो हम बड़ी निराशा में चले जाते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टरों के पास दौड़ते हैं, है ना, इलाज की लिस्ट देखते हैं, और कई प्रकार से हम कई लोगों का से सलाह लेते हैं, कई एडवाइस लेते हैं, और कई इन एडवाइस के द्वारा कोई बोलता नागपुर चले जाओ, कोई बोलता इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। इस प्रकार से बहुत सारी जगह मेरे को और आपको क्या किया जाता है, हमको भ्रमित किया जाता है, और हम भ्रमित भी हो जाते हैं। और इस प्रकार से हमें हमको, इसका मतलब है कि अविश्वास है, तभी तो हम दूसरों से सलाह ले रहे हैं, तभी तो हम डॉक्टरों की सलाह ले रहे हैं, सबसे अच्छा डॉक्टर का हम पता करते हैं, सबसे अच्छे हम पैसों का प्रबंध करते हैं। मेरे प्रियो, ये अगर हमारा विश्वास इतना मजबूत हो कि यीशु का लहू मुझे आज चंगा कर देगा, तो शायद इस बात पर आज कोई भी भरोसा नहीं करेगा, कहेगा कि आशा लाजरस मैडम, ऐसा मैं खुद भी जो प्रचार कर रही हूँ, मैं भी शायद डॉक्टरों के ही पीछे भागूंगी, है ना। मैं आप अपन सब एक ही तरह के विचारों में मिले हुए हैं, है ना, हमारे विचार एक जैसे ही हैं, कि हम भी आज कोई बीमारी डायग्नोज हो जाए तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास ही दौड़ेंगे, और सबसे पहले हम सलाह ही लेंगे, और इस प्रकार से हम मेडिकल लाइन को ही सपोर्ट करना चाहेंगे। हम परमेश्वर को सपोर्ट नहीं करेंगे, परमेश्वर के पास सबसे पहले दौड़ के नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाता। और इस कारण से मेरे प्रियो, मैं और आपको आज बहुत ज्यादा छुटकारे की जरूरत है। पहली बात कि छुटकारे को हमको लागू करना बहुत जरूरी है।
आज हम लोग यही बात को सीखेंगे, अपन सब, मैं भी सीखूंगी। अपन सब एक मैं उपदेश नहीं दे रही, मैं एक प्रचार नहीं करी, पर एक लर्निंग वाला जो सेशन है, मैं एक बात को अपन सब सीखेंगे इसको। और यहाँ पर हम सब जो हैं वो श्राप के अधीन हैं, और श्राप के अधीन दुख उठाने की जरूरत हमको नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू दे करके मेरे को और आपको स्वतंत्रता और आजादी दे दी है। जैसे वचन के अनुसार अगर अपन देखें, होशे नबी की पुस्तक, कोई भी निकाले, होशे नबी की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और 6वां पद, 4 और 6। होशे नबी की पुस्तक 4 उसका 6। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने से अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। है ना, ये एक प्रकार की चेतावनी है होशे नबी के पुस्तक में। उससे भविष्यवाणियां मिलती थी, और भविष्यवाणियों में कि मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण से ये प्रजा जो है नष्ट हो गई। प्रभु का ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरे प्रियो, मैं और आप जो है वो बाइबल का ज्ञान नहीं होने के कारण से, है ना, मेरा ज्ञान मतलब बाइबल का ज्ञान, यदि मैं और आप लगातार बाइबल को पढ़ते रहते हैं तो बाइबल में हम सब बातों को पाते हैं जिसका हम विरोध करते हैं। और इस प्रकार से हम उन्हीं बातों को जब बाइबल में पाते हैं कि मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, और इस कारण से परमेश्वर की व्यवस्था को हमने तज दिया है, और मैं तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। मेरे प्रियो, जब मैं और आप बाइबल के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, जब बाइबल के अनुसार मैं और आप नहीं चलते हैं, जब बाइबल का अध्ययन मेरे को और आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है, बाइबल की बहुत सारी बातें नहीं जानने के कारण से मैं और आप संसारिक ज्ञान से बहुत वाद विवाद करते हैं, संसारिक बुद्धि को बहुत इस्तेमाल करते हैं, और संसारिक बुद्धि के ही कारण से मैं और आप परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जान पाते, क्योंकि संसार का ज्ञान और पृथ्वी का ज्ञान बिल्कुल अलग अलग है। मेरे प्रियो, बाइबल ये चेतावनी देती है कि माता पिता को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करना अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे और आपके गलतियों के कारण मेरे और आपके बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी पाप श्रापों को भुगतना पड़ेगा, जिसका कि अध्ययन अपन लोग करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता कि बहुत सारी, मैं और आप कई बार बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, और बहुत रोते हैं, और प्रभु के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, परंतु मेरे और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता, और हम फिर उलाहना देने लग जाते हैं, ऐसा कैसा परमेश्वर है जो हमारी विनती को नहीं सुनता। हमने उपवास भी किया, प्रार्थना भी की, कई बीमारियां जो हैं वो फिर भी बनी रहती हैं, वो बीमारियां एकदम से नहीं जाती हैं, छुटकारा ही नहीं मिलता। कितने भी उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, दवाइयां ले रहे, सब कुछ कर रहे, पर वो बीमारी घूम घूम के फिर आ जा रही। ये मेरे प्रियो, बहुत सारे दुख और श्राप मेरे और आपके जीवन में फिर से आ जाते लौट लौट के। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि मैं और आप तो विश्वासी लोग हैं, मैं और आप तो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, उस पर भरोसा रखने वाले हैं, तो ये मुसीबतें मेरे और आपके जीवन में नहीं आना चाहिए, है ना, वचन के अनुसार नहीं आना चाहिए। हम बहुत रोते, प्रार्थना करते, फिर भी ये मुसीबतें क्यों आती? मेरे प्रियो, आज का वचन हमको यही बातों को बताए, श्रापों को तोड़ना और परिवार में सफलता को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इन श्रापों को मेरे को और आपको तोड़ना बहुत जरूरी है। मैं और आप बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी बातों में मेरे प्रियो हम लोग प्रार्थना के साथ साथ हम वचन को भी पढ़ते हैं, अध्ययन भी करते हैं, परंतु बहुत सारी बातों को हम उस श्राप को तोड़ नहीं पाते। और इन चीजों का क्रश होना बहुत जरूरी है, तोड़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हम गलाती 3 और 13 और 14 को फिर से बाइबल में देखे बड़े ध्यान से। मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर के व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है ना, और जो कोई काट पर लटकाया जाता वो श्रापित है। और ये इसीलिए हुआ, दूसरा वचन बहुत मुख्य है, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचे। यीशु मसीह ने अपना लहू यूं ही नहीं बहा दिया। मैं और आप अन्य जातियों में से आए हैं, अविश्वासियों में से आए हैं, और इसीलिए हुआ है कि अब्राहम की आशीष मेरे और आप तक पहुंचे, अब्राहम की आशीषों से वंचित ना होने पाए, है ना, और विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। और अब्राहम की आशीष अन्य जातियों अर्थात हमारे तक, हम सब अन्य जातियों में,
हमारे तक वो आशीष पहुंचना चाहिए, इसलिए यीशु मसीह काट पर लटकाया गया, इसलिए उसने लहू को बहा दिया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर उसकी प्रतिज्ञा है कि हम सब जो है वो विश्वास में आए, है ना। हम गलातियों 5 और उसका 3 को कोई पढ़ दे, गलातियों 5 उसका 3। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वालों को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। है ना, हर एक यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भी हर एक खतना कराने वाले को जताए देता कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी, है ना। पौलुस यहाँ पर कहता है मसीह में उसके अनुग्रह से मेरे प्रियो सारी व्यवस्था अर्थात की पूरी 10 आज्ञाएं मेरे को और आपको मानना बहुत जरूरी है ना। और ये आज्ञाओं के द्वारा से भी हर एक खतना कराने वाले को, आज हम लोग खतना कराने वाले लोग नहीं है, नई वाचा में खतना की विधि समाप्त हो गई, लेकिन पुराने नियम में हर एक खतना कराने वाले को 10 आज्ञाओं की व्यवस्था को मानना बहुत जरूरी था। परंतु नई वाचा में यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के कारण से मैं और आप उस खतने के व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं। खतने के संस्कार आज मेरे और आपके घर में नहीं होते, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। इसी को हम निकाल लेंगे याकूब 2 और उसका 10। याकूब 2 उसका 10 कोई भी पढ़े, याकूब 2 उसका 10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है ना। यहाँ पर हम देखते हैं व्यवस्था से आने वाले श्राप के बारे में। पहला श्राप जो मैं आपको बता रही, वो व्यवस्था से आने वाले श्राप, है ना। और अब्राहम, हम अविश्वासी होने के कारण मेरे और आपके जीवन में श्राप आ जाते हैं। ये कैसे आते? व्यवस्था के कारण। अपन बोलेंगे कि व्यवस्था के कारण कैसे आ सकते हैं, आ ही नहीं सकते। तो बाइबल के अनुसार व्यवस्था तो इतनी पवित्र व्यवस्था है, और ये तो मूसा को दी गई थी और परमेश्वर ने स्वयं उसको पट्टियों पर लिख करके दिया था। और ये से कैसे श्रापित हो सकते? नहीं हो सकते मेरे प्रियो। यहाँ पर वचन बताता है कि सारी नई वाचा में जब याकूब लिखता है कि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता पर एक भी बात में, एक भी आज्ञा में चूक जाए, चोरी करने में, लालच करने में, माता पिता का आदर न करने में, या परमेश्वर के अलावा किसी और को परमेश्वर करके मान लेने में, यदि एक भी 10 आज्ञाएं जो है सबको याद है, और मैं फिर से उसको रिपीट नहीं करूंगी, परंतु यदि उन 10 आज्ञाओं में से व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, लोभ नहीं करना, है ना, झूठ नहीं बोलना, और किसी पड़ोसी का लालच नहीं करना, है ना, माता पिता का आदर करना, पवित्र रविवार को स्मरण रखना, है ना, पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, ये सब बातें जो हैं, है ना, हम लोग सब देखते हैं। और ये इन बातों के कारण से झूठी कसम नहीं खाना, सब जानते हैं। और इनमें से अगर एक में भी चूक जाए, है ना, हम बहुत छोटे थे ना, तो हम बहुत बाय गॉड बोलते थे, है ना, सब मालूम ही नहीं था 10 आज्ञा के अर्थ को, क्योंकि छोटे थे, बचपन में उस अर्थ को नहीं जानते थे। अभी भी बहुत सारे लोग बाय गॉड बोलते हैं, है ना। व्यवस्था को एक बात में, लालच तो छोटी छोटी बातों में कर लेते हैं। मैं महिला होने के नाते तो दुकान में जाती हूँ तो अच्छी साड़ियां देख करके लोभ, लालच आ जाता। किसी और को साड़ी पहने देखो तो लालच आ जाती। मेरे प्रियो, कितनी बार बात में चूक जाते हैं। अगर सत्य बात में, अगर अपन इस बात को बड़ी सीरियसली लें तो कितनी बार चूकते हैं इसमें, है ना, कितने दोष लगा देते। कितने बार व्यभिचार की आत्मा अंदर आ जाती। जवान थे, बहुत व्यभिचार, आंखों की अभिलाषा बहुत काम करती, और हर एक के जीवन में। और जैसे कि ब्राउन सर ने तो हमको जूलॉजी में पढ़ाया है मेरे प्रियो, कई बार जो हम देखते हैं कि हमारे हार्मोन्स जो हैं, जब चेंजेस होते हैं हार्मोन्स, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को इन अभिलाषाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये एक कहे तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि बच्चा जैसे जवानी की अवस्था में पहुंचता है, उसको अपने बाल, अपने हेयर और कई चीजों के लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है, लड़कियां लड़के की तरफ आकर्षित होती है। हार्मोनल चेंजेस के कारण से ये परिवर्तन आते। इसका कंट्रोल किससे होगा, है ना, हम नहीं समझते थे इसका कंट्रोल के लिए, है ना।
साइंस तो बहुत डेवलप हो गई, लेकिन कंट्रोलिंग के बारे में कोई बात नहीं बताती कि वह विचार को कैसे कंट्रोल कर ले, है ना, आंखों की अभिलाषाओं को, जीविका के घमंड को कैसे हम कंट्रोल कर ले। आज जवान बेटे और बेटी, हम भी जवानी की अवस्था में निकले, सबने बहुत सारे ऐसे गुनाह और पाप और अपराधों को किया मेरे प्रियो, लेकिन ये पापों के कारण तो हम दोषी ठहर चुके। इसका तो बदला मेरे को और आपको मिलना चाहिए। मेरे को और आपको इस बात में चूक गए, मेरे को और आपको तो स्वर्ग का स्थान मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वचन साफ बोलता कि यदि से एक में से भी चूक गए तो दोषी ठहर चुके, और जब दोषी ठहर चुके तो पाप और दंड के आज्ञा हमारे ऊपर होना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू ने इस व्यवस्था के श्राप से मेरे को और आपको छुड़ाया। कितना सरल मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को इस श्राप से छुड़ाया। लेकिन अगर मैं विश्वास नहीं करती उसके लहू बहाए जाने पर, तो ये श्राप मेरे ऊपर अभी भी काम करते हैं, ये व्यवस्था के पाप जो अभी भी काम करते हैं मेरे प्रियो। परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा, हमको वचन बताता है यूहन्ना 16 और 13 में कि इस प्रकार लिखा, जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य सत्य बातें बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को बताएगा। जो भविष्यवाणियां होती है वो परमेश्वर का आत्मा हमें आने वाली बातों को पहले से बताता है। ये सत्य का आत्मा ही मुझे और आपको स्वतंत्र करता। इस सत्य को ना जानने के कारण, और ये सत्य की आत्मा कब आएगी? जब आप वचन बहुत पढ़ेंगे। ये सत्य की आत्मा जब आपके जीवन में काम करेगी, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, वो वचन आपके जीवन में काम करने लग जाएंगे। और यदि इन वचनों का मनन और वचनों के आधा अधूरे ज्ञान से मेरे प्रियो ये सत्य का आत्मा काम नहीं करता, और जब सत्य का आत्मा आता है तब वो आगे आगे की बातें बताने लग जाता है। बहुत सारे लोग भविष्यवाणियों की बहुत मजाक और ठट्टों को उड़ाते हैं। ये एक वरदान है जो कि परमेश्वर आगे की बातों को बता देता है, और अविश्वास करने के कारण कई लोगों के जीवन में वो भविष्यवाणियां पूरी नहीं भी होती हैं। और खुदावन कई बार मुझसे बहुत सी भविष्यवाणियों को करवाता, पर कई लोग बोलने लगते हैं, अरे दीदी आपने तो ऐसा बताए थे ना, वो तो हुआ ही नहीं वैसा। परखने लग जाते, अपनी बुद्धि लगाने लग जाते। अरे परमेश्वर आशा दीदी को ऐसी बातें कहाँ बता सकता। बहुत सारे लोग जो है विवादों में पड़ जाते, बहुत सारे लोग जो बुद्धि को चलाने लग जाते, जिससे कि विश्वास अविश्वास में बदल जाता है। और हमको विश्वास में जो खुदा की आत्मा ने बोला वो देखो पत्थर की लकीर, अगर ऐसा बोला है ऐसा होगा, मतलब होगा। जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपनी खुद की जो भविष्यवाणियां की कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा, मैं मार डाला जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, खुद की भविष्यवाणियां की, उसके चेले उस पर विश्वास नहीं करते थे। पतरस तो बोलने लगा, अरे प्रभु यीशु मसीह ये क्या फालतू बातें कर रहे हो, है ना, ऐसे बातें, अरे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आप ऐसी बातें क्यों, मारने की। उसने कहा, हे शैतान इसके अंदर से निकल बाहर हो। क्यों? क्योंकि शैतान मेरे को और आपको प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं करने देता, नहीं, आज भी नहीं करने देता। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते, मजाक और ठट्टा करने के लिए शैतान विचारों को डाल देता। मैं और आप उस भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं करते मेरे प्रिय। आज हम वचन से देखेंगे कि वचन बताता है हमें कि हमें इन बातों के कारण व्यवस्था के पाप, जो सबसे पहला श्राप मेरे और आपके जीवन में आता है, जिसके लिए यीशु मसीह काट पर लटकाया गया, मेरे प्रियो, पहला श्राप व्यवस्था के कारण मेरे और आपके जीवन में श्राप आ जाते हैं, इन 10 आज्ञाओं के तोड़ने के कारण। लेकिन आज यीशु मसीह के लहू से ये 10 आज्ञा मानने की जरूरत नहीं, परंतु उसके लहू पर केवल विश्वास करना, केवल विश्वास करने के कारण से, जब यीशु मसीह ने मेरे को और आपको व्यवस्था के अनुसार, मेरा और आपका न्याय नहीं होगा, पुराने नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार ही न्याय था। अगर उन्होंने कोई आज्ञा को तोड़ दिया तो उनको होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि चढ़ाना पड़ता था। अगर उससे छुटकारा नहीं पाए तो इसका मतलब कि पक्का है कि उन पर दंड की आज्ञा हो जाएगी और वे नरक की आग में चले जाएंगे। लेकिन मेरे और आपके लिए कोई बलियां नहीं चढ़ाना पड़ता। मेरे को और आपको बहुत सरल उपाय है, यीशु के लहू पर विश्वास करना। बस हमारे लिए व्यवस्था के पाप से छुटकारे के लिए यीशु के लहू पे विश्वास करना। उसका लहू सारी बीमारियों से, सारी इन व्यवस्था की बातों को ना भी मानेंगे तो भी मेरा और आपका न्याय जो है वो मेरे अच्छे और बुरे कामों के ही अनुसार होगा। विश्वास और अविश्वास के ही अनुसार मेरा और आपका न्याय होगा, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं रोमियो 2 और 15 मुझको और आपको बताता, वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक की गवाही भी देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाने या निर्दोष ठहराते हैं। मेरे प्रियो, हम व्यवस्था के अनुसार हमारा न्याय नहीं होगा। नई वाचा में हमें रोमियो की पत्री 2 और 15 निकालें।
रोमियो की पत्री 2 और 15 में हम देखते हैं कि व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे व्यवस्था की बातें तो हमारे पूरी पटिया क्या हमारे हृदय में लिखी हुई, और हम विवेक की गवाही भी देते हैं। बहुत सारे लोग अपना गवाही देते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम बहुत विश्वासी हैं और बहुत हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, और उनके विचार परंतु दोष या निर्दोष भी लगाने, निर्दोष भी ठहराते। परंतु हम यदि किसी को भी दोषी ठहरा देते हैं या प्रभु यीशु मसीह को ही हम दोषी ठहराते अपने दुखों का, तो मेरे प्रियो वो व्यवस्था के मतलब वो श्राप मेरे और आपके जीवन में आ जाते हैं। परंतु जब हम अपने हृदय में पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं और उसके आज्ञा को मानते हैं, तब हम यीशु के मित्र कहलाते हैं, अर्थात कि हम इस व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाए गए हैं। ये बिल्कुल विश्वास कर लीजिए कि मेरे और आपके जीवन में अब व्यवस्था के अनुसार कोई पाप और श्राप नहीं आ सकते, है ना। और ये यूहन्ना 13 और 15 में वचन हमें बताता है, आपसे मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। एक दास और स्वामी में बहुत गैप होता है। एक नौकर और एक जो उसका स्वामी होता है, जो उसका ओनर होता है, उसमें बहुत, नौकर को सब बातें नहीं बताई जाती, घर के लोगों को सब बातें पता रहती, नौकर से हम छुपाते हैं। नौकर बस काम करो और जाओ, उस पर ज्यादा उसको इन्वॉल्व नहीं करते, है ना। वचन यहाँ बता, आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, कौन सी कॉन्फिडेंशियल बातों को दास नहीं जानता, परंतु मैं तुमको मित्र कहता हूं, है ना। क्योंकि ये बातें अपने पिता से मैंने सुनी है और वही तुमको बता देता हूं, मैं तुमको मित्र कहता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमारे लिए विशेष वचन की बात है, अब्राहम की आशीषें हम तक पहुंचे, हम प्रभु के मित्र कहला। अब्राहम बहुत अच्छा मित्र था और इसलिए परमेश्वर से सब बातें शेयर करता था। आप और मेरे को भी वो व्यवस्था के पापों से आज मैं और आप बंधे हुए नहीं है। पहली बात है, पहला श्राप जो आता है वो इसलिए यीशु मसीह काट पर लटकाया गया, मेरे और आपके पाप और श्रापों को उसने तोड़ चुका है। और मेरे प्रियो, आज भी अगर हम व्यवस्था की बातों को मानते, बहुत से यहूदी यदि इस विश्वास में चलते व्यवस्था की बातों पे और यीशु के लहू पे विश्वास नहीं करते हुए, उन पर दंड की आज्ञा होगी, मैं और आप श्रापित होंगे। और यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने तुम्हें मित्र कहा, मैं तुमको दास नहीं बोलता हूं, तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि मैं तुम्हें ये बातें इसलिए पिता, जो कुछ मैं पिता से सुनता तुमको बता देता। भविष्यवाणियां जो होती हैं, जो आगे आगे की बातें जो परमेश्वर बताता है, वो जो कुछ पवित्र आत्मा सुनता वो उस मनुष्य के कान में बो देता और वो मनुष्य आपको बता देता है। मेरे प्रिय, गलातियों 3, 13 और 14 ये एक बहुत ही प्रभावशाली वचन है, जो कि मेरे को और आपको बताता है कि प्रार्थना के द्वारा हमको छुटकारा मिलता है। परमेश्वर ने अब्राहम की आशीषों को देने का वायदा किया है। इन श्रापों को क्रूस पर लहू इसलिए बहाया कि अब्राहम की आशीषें छिंदवाड़ा की ELC कलीसिया के एक लोगों पर पहुंचे, आशा लाजरस के ऊपर पहुंचे, ब्राउन सर और उनकी पत्नी और उनके परिवारों तक अब्राहम की आशीषें पहुंचे। हम देखें कि अब्राहम की आशीषें क्या हैं। अब्राहम की आशीषें कि वो बहुत विश्वासी था, पहली बात, है ना। आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उसको मित्र के तरह से प्रेम करता था, है ना। और अब्राहम की आशीष वो बहुत आज्ञाकारी था। अब्राहम की आशीष थी कि वो विश्वास का पिता था, वो सच्चा था, और इस प्रकार से जिस प्रकार परमेश्वर उससे हर बातें बता देता था, है ना, सब बातें परमेश्वर अब्राहम से शेयर करता था। और पृथ्वी में सबसे ना, और सांसारिक आत्मिक आशीषें तो उसके पास थी ही थी, पर सांसारिक आशीषें भी बहुत ज्यादा थी। बहुत जानवर थे, बहुत धन संपत्ति थी, बहुत प्रॉपर्टी का मालिक था, और पृथ्वी का सबसे धनी पुरुष था अब्राहम। वही आशीष आपको और मेरे को देने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगा गया, मेरे और आपके लिए काट पर लटकाया गया, मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया कि मेरे को और आपको ये आशीषें मिलना ही मिलना चाहिए। पर इस शर्त है कि मैं और आप उस पर विश्वास करें, मैं और आप उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करें, बाइबल के वचनों पर विश्वास करें, थोड़ा सा भी संदेह ना लेकर के आए, है ना। और हम आगे भी देखेंगे कि और कौन कौन से श्राप मेरे और आपके जीवन में आते हैं, है ना। हम पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के द्वारा से, वरदानों से, जब वरदानों से भरते, हम ELC के मेंबर हैं और शुरू से ही हम ELC के नियमों को मानते आए हैं। मेरे प्रियो,
एक बात जरूर मुझे ऐसा लगा कि हमने पवित्र आत्मा के बारे में बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी ईएलसी की कलीसिया में आत्मिक वरदानों को हम बहुत कम देख पाते थे, कभी हमको ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ था। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि पवित्र आत्मा जो है, पहले पेंतिकोस्टल लोग ऐसा मोनोपल्ली थी कि पेंतिकोस्टल लोग ऐसा विश्वास करते थे, अगर कोई हो तो मेहरबानी से मुझे क्षमा करें, पर उनके उनके ऐसे विश्वास थे, उनकी ऐसे मानना था कि केवल पवित्र आत्मा पेंतिकोस्टल लोगों को ही मिलता, और केवल पेंतिकोस्टल चर्च में ही पवित्र आत्मा उतरता है। बाकी की जो सामान्य जो कलीसियाएं हैं, जो कि पुरानी कलीसियाएं हैं, उनमें पवित्र आत्मा का दान किसी को नहीं मिल सकता। इस प्रकार मैं यहाँ जब बैतूल आई थी तो वहां पर भी एक पेंतिकोस्टल चर्च के पासबान थे, और आज तो वो नहीं है दुनिया में, लेकिन हम लोग जब मैंने बैतूल में पवित्र आत्मा के दान को पाया, जब हम बोलते थे तो वो हमारे बीच में आते थे, बोलते थे नहीं, ईएलसी वालों को तो मिल ही नहीं सकता, ये तो केवल दुष्ट आत्मा ही बात कर सकती है तुम लोगों से। इस तरह से वो हमें बोला करते थे। तो कई बार मैं बहुत असमंजस में होती थी कि प्रभु जी पता नहीं पवित्र आत्मा है कि दुष्ट आत्मा है, क्योंकि पास्टर साहब ऐसा बार बार बोलते थे, और मैं बहुत प्रभु में प्रार्थना करती रहती थी कि अदर टंग्स जो हैं हम कभी नहीं सुने, हमने ईएलसी में कभी नहीं सुना था। लेकिन जब प्रभु ने वरदान दिया तो मैं जब इस बात को मैंने देखा कि ग्रुप में जब मैं गई, राजेंद्र भैया का ग्रुप आज भी चलता नहेमिया के नाम से, और राजेंद्र भैया, शैली और कुमुदनी जोसफ थी उस समय में, और सुभाषनी जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उन लोगों के ग्रुप में ही मैंने पवित्र आत्मा के वरदानों को पाया। और मैं देखती आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इन वरदानों से भर रहे हैं, और ईएलसी में बहुत सारे लोगों को प्रभु वरदानों से भर रहा है। मैक्सिमम कलीसिया जो वरदानों से भरी हुई पाई जाती है। बहुत आसान इसलिए हुआ कि हम लोगों ने विश्वास करना आरंभ किया। हम लोग ऐसा सोचते थे कि केवल कोई व्यक्ति विशेष को ही वरदान मिल सकता है, ऐसा नहीं है। हम लोग जो पापी लोग हैं, हमें ही ये वरदान देने के लिए प्रभु खड़ा है। मेरे प्रियो, मैं बिल्कुल क्लियर बोलना चाहती हूँ कि ये वरदान हम सब जितने भी आज जुड़े और सुन रहे हैं, सबको देने में विश्वास योग्य, धर्मी। और मेरे प्रियो, ये वरदान हर एक में काम कर सकते हैं। कोई परमेश्वर के लिए मनुष्यों जैसा हिसाब किताब नहीं है कि मनुष्य को देख देख करके या पक्षपात करे। मेरे प्रियो, हम जैसे बहुत पापी, और मैं तो बहुत निष्कृष्ट समझती हूँ, मैं इतनी पापी और इतनी गुनाहों में पड़ी हुई दशा में थी, और खुदा ने जब पकड़ा तो मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर पापियों से ही प्रेम करता। हम जितने अधिक अपने आप को पश्चाताप करते और पापी जानते हैं, सच में परमेश्वर वरदानों को उन्हीं लोगों को देता। हम मुझे ऐसा लगता था बहुत धर्मियों को या जिसको बहुत बाइबल आती है उसी को मिलता होगा, लेकिन ये वरदान हर एक के जीवन में काम कर सकते हैं, और मैं विश्वास करती हूँ कि सभी उसका अनुभव करते हैं। और मैं ईएलसी में मैक्सिमम लोग इन वरदानों के बारे में जानते और अनुभव करते हैं। और इस प्रकार से ये पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि हम यदि उसको पाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो अब्राहम के समान अगर विश्वास में चल रहे हैं, तो सचमुच में आज ही आपको परमेश्वर उस आत्मा से भरने जा रहा है ना। और आप जैसा चाहते हैं, जिस तरह की सेवकाई को करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको उन वरदानों से भर देगा। और मेरे प्रियो, जैसे मैडम और सर जो इस कलीसिया को चला रहे हैं, इस झुंड को चला रहे हैं, तो ये भी पवित्र आत्मा का ही एक वरदान है, जिसके स्वरूप उनको परमेश्वर ने एक मन में विचारों में डाला कि वो इस सेवकाई को चलाएं, और इस के माध्यम से बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन में और बाइबल के वचनों को पढ़ें। और ये ही अब्राहम की आशीष है, जो कि प्रभु ने उसके लिए श्रापित बना और काट पर लटकाया गया, इस आशीष को पहुंचाने के लिए। और मेरे और आप तक ये आशीष हम देख रहे हैं कि वो आशीषें पहुंच रही। दूसरा श्राप है ना, जादू टोने का श्राप। विश्वास, आपको विश्वास के द्वारा हम विश्वास करते कि हम चंगे हैं, और हमको बिल्कुल विश्वास करेंगे तो हमको छुटकारा मिलेगा, और यीशु का लहू मेरे को और आपको जरूर चंगा करेगा। यदि मैं और आप विश्वासी हैं, तो मेरे को और आपको इन बीमारियों से जरूर छुटकारा मिलेगा। मेरे प्रियो, अय्यूब 3:25 कोई भी निकाल दे, अय्यूब 3:25। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय कराता हूँ वही मुझ पर आ जाती है ना। मेरे प्रियो, मैं और आप अगर बहुत डरते हैं, यदि कोई तंत्र मंत्र से डरता है कि कोई भी तांत्रिक विद्या हो रही है और हम वहां पहुंच गए हैं, मेरे प्रियो,
हम यदि उससे डरते हैं, वही श्राप मेरे ऊपर, जैसे अय्यूब बोलता है जिससे डरता हूं वही मेरे ऊपर आ सकती। आप बिल्कुल भी ना डरें। हम लोग डरते हैं कि कोई भी मेरे ऊपर टोना टोटका कर देगा, कोई भी तंत्र मंत्र कर देगा, कोई भी जादू टोना कर देगा। और मेरे प्रियो, अगर आपने मन में इस बात को ले आए तो आप उस श्राप के अधीन हो जाते हो। मेरे प्रियो, आपके ऊपर सच में वो काम करने लग जाती है। जैसा अय्यूब जैसा धर्मी जो बहुत खरा था और परमेश्वर के सामने सत्यता के साथ चलता था, वो भी ये बात को बोलता है कि जिस बात से डरता था वही बात आ जाती थी। वो जब हम डरते हैं कि अरे टोने टोटके से, अरे वो बच्चा बीमार हो रहा, जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, तो मेरे प्रियो सच में वो बच्चे के साथ वैसा ही होने लग जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम बोलते हैं निश्चित कोई तंत्र मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा। हम बाइबल बताती है याकूब पर तो कोई मत, हम याकूब की संतान है, हम याकूब की आशीषें मेरे और आपके जीवन में है। तो याकूब की जब संतान में और तो उस पर क्यों कोई टोना टोटका काम करेगा। पर आज भी बहुत से मसीही लोग, बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास करते कि किसी ने तो कुछ कर दिया। और मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हमारे जीवनों में होती भी हैं। बहुत सारे लोग जो है तांत्रिक विद्या के द्वारा से मसीही लोगों को भी वश में लाने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा सा भी अविश्वास हुआ तो ये तंत्र मंत्र मेरे और आपके जीवन में काम करने लग जाता है। जैसे कि हम देखें बाइबल के अनुसार, मैं वचन नहीं निकलाऊंगी, परंतु ये बात को बताना चाहूंगी कि बालाम एक बहुत अच्छा भविष्यवक्ता था। जो भी भविष्यवाणी करता था वो सत्य ठहरती थी। बालाम भविष्यवक्ता था और उसको पैसे दिए गए थे कि जा और इस्राएल के लोगों को श्रापित कर दे, जा पैसे ले और श्राप दे। तू इतना अच्छा भविष्यवक्ता है और तू श्राप देगा, तू भविष्यवाणी करता, वो पूरी होती, श्राप भी पूरे हो जाएंगे। उसको पैसा दिया गया। आज भी बहुत सारे लोगों को पैसा दिया जाता कि जा उसका नुकसान कर दे, ये पैसा ले, और ये बारा बहुत प्रचार करते हैं, बहुत पाप और श्राप को तोड़ते, जाओ इनके ऊपर टोना टोटका करो। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ पर बालाम जो था वो क्या किया, श्राप देने की जगह परमेश्वर ने उसको ऐसा आत्मा उस समय उंडेला कि वो आशीष देने लग गया। पैसे लेकर के भी वो आशीष है। तो मेरे प्रियो, श्रापित लोग मेरे और आप, हम विश्वासी लोग हैं, और चूंकि यीशु के लहू से ढांपे गए लोग हैं, तो ये बातें मेरे और आपके जीवन में काम नहीं कर सकती। कोई श्रापित भी करे ना पैसा लेकर के, तो वो श्राप काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं और आप याकूब की संतान हैं। टोना तंत्र मंत्र परमेश्वर के लोगों को छू भी नहीं सकता। और इजरायली जो थे वो पाप बलि के द्वारा लहू से सुरक्षित रखते थे अपने आप को। पाप बलि के द्वारा से वो सोचते थे हमने पाप बलि अगर चढ़ाया है तो ये श्राप हमारे ऊपर नहीं आएंगे। आज मेरे और आपके जीवन के पास नई वाचा है, नया लहू है यीशु मसीह का। निर्दोष मेमने के लहू से मैं और आप सुरक्षित रहेंगे। कोई भी टोना टोटका मेरे और आपके जीवन में शामिल नहीं हो सकता मेरे प्रियो। लेकिन ये टोने टोटके कैसे आ जाते, मैं आपके जीवन में बताती हूँ कि आप कितने भी विश्वासी हो लेकिन फिर भी ये काम क्यों करते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे शैतानी गीतों को सुनने के द्वारा से ये हमारे शरीर में काम करने लग जाते हैं, शारीरिक लालसाओं को उत्तेजित करते हैं। जितने भी आजकल बहुत सारे ऐसे उत्तेजना पूर्ण जो गाने आप सुनते हो, पिक्चर के गाने या बहुत सारे ऐसे गानों को आप सुनते हैं, इनके द्वारा ये श्राप मेरे और आपके जीवन में आ जाते हैं। आप कहेंगे नहीं आ सकते, पर मेरे प्रियो, ये शारीरिक लालसाओं को बहुत उत्तेजित करते हैं, व्यभिचार को उत्तेजित करने लग जाते हैं। और इस प्रकार से नशे की लत जो है मेरे प्रियो, ये बहुत सारी नशे की ताकतें जो हैं, ये टोने टोटके की ताकतों को मेरे जीवन में लेकर आ जाती हैं। जितने भी लोग नशा करते हैं उनके सारा दुष्ट आत्माएं उनके शरीर में काम करने लग जाती हैं। ये नशा जो है वो दुष्ट आत्माओं को शरण देना शुरू कर देता है। और ये दुष्ट आत्माएं जो है वो तंत्र मंत्र या टोने टोटके के जैसे मेरे और आपके शरीर पर आक्रमण करने लग जाती हैं। यूरोप में तो टोना टोटका जो है एक व्यवसाय या जॉब के रूप में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रियो, निर्गमन 28:8 कोई भी पढ़ दे, निर्गमन 28 और 8। और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हो, और सोने और नीले बैंगनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के हो। निर्गमन 28 का 8। जी 28 का 8 पढ़ा है।
हाँ, यहाँ पर लिखा, मतलब ये जो कपड़ों के द्वारा ये टोना टोटका करने वालों को, ये जो है टोना टोटका जो है, जो हमको दिखाई नहीं देते, परंतु इसमें और बहुत सारे लोग शुभ और अशुभ करने वाली बातों को भी अपने जीवन में करते हैं कि ये ऐसा शुभ होगा और ये अशुभ हो जाएगा, है ना। और जादू टोना करने वाली जो ताकतें हैं, ये जादू टोना करने वाली ताकतें जो हैं, ये मेरे और आपके जीवन में काम नहीं कर सकती, क्योंकि हम यीशु के लहू से ढांपे गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे इसको शुभ और अशुभ, ऐसे कपड़े पहन लेंगे तो शुभ हो जाएगा, ये वाली अंगूठी पहन लेंगे तो शुभ हो जाएगा, ये वाली धागे को बांध लेंगे तो शुभ हो जाएगा। बहुत सारी लड़कियां आजकल एक पैर में काला धागा बांधती है, आजकल फ्रेंडशिप बैंड के रूप में शैतान बांध रहा है आपको और मेरे को। बहुत सारे ऐसे शुभ और अशुभ बातें मेरे और आपके जीवन में, हमको कभी उनकी चर्चा भी नहीं करना है कि मेरे लिए ये बहुत अधिक लकी है और मेरे लिए ये बहुत अधिक, ये कपड़े जो है लकी हैं, या ये अंगूठियां लकी हैं, या पत्थर लकी है। ये सब चीजें शैतान की ताकतों या टोने टोटके की ताकतों को मेरे और आपके जीवन में एक्टिवेट कर देती हैं। इसलिए इन बातों से मेरे को और आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। इन तंत्र मंत्रों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। हम जब विश्वासी और वचन में चलते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, परंतु बहुत सारे लोग शायद इन श्रापों को अपने आप लेकर आ जाते हैं। इनको नहीं लाना है ना। फिर उसके बाद पाप जो है वो श्रापों को कैसे ले आते हैं, है ना। क्या विश्वास करने वाला कभी चोरी कर सकता? कभी नहीं कर सकता, है ना। और इस प्रकार से हम देखेंगे गलातियों 5 उसका 16 और 17। गलातियों 5 उसका 16 और 17 कोई भी पढ़ दे। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, है ना। यदि आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसाओं को कभी भी पूरा नहीं करोगे। इसलिए पवित्र आत्मा को अपना सिरमौर बनाइए। पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में आइए, आप जैसा आप कहते हैं वैसा मैं कामों को करने पाऊं और मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाऊं। इसलिए पवित्र आत्मा आप मेरे ऊपर कब्जा कर लीजिए। प्रतिदिन सुबह उठकर भोर को यही प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, तब आप शैतान के नियंत्रण से बाहर रहोगे और अपनी शरीर की इच्छाओं को कंट्रोल करने पाओगे, है ना। और यहाँ पर हम जब चोरी करते हैं या जैसे प्रलोभन करते हैं, चोरी हम कहेंगे, हम तो कोई चीज की चोरी नहीं करते, है ना, परंतु दुष्ट आत्मा कई बार हमको इन चोरी करने के लिए बहुत उकसाता है ना। कई बार हम समय की चोरी करते हैं, कई बार हम बहुत सारी बातों में परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं, है ना। और इस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे को और आपको इन सब श्राप को तोड़ने के लिए सामर्थ्य दिया है ना। और हम इस प्रकार से मेरे प्रियो, जैसे कि यहाँ पर न्यायाधीश जो होता है जब दंड की आज्ञा देता है तो वो खुद नहीं जाता, वो क्या करता, अपने वर्कर्स को भेज देता है या अपने दूत को भेज देता कि जाओ एक कागज उनके यहाँ देकर आना। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से शैतान भी क्या करता, अपने दूतों को तैनात करता है और बहुत सारी अविश्वास की बातें, चोरी की बातें मेरे और आपके जीवन में लेकर के आ जाता। और कई बातों में हम सोचते हैं हम चोर नहीं है, लेकिन हम कई समय की चोरी या बहुत सारे बातों में परमेश्वर के वचन को पढ़ने की चोरी या प्रार्थना की चोरी, प्रार्थना को समय न देने के कारण से बहुत सारी बातों में, इन बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके के कारण से श्राप मेरे और आपके कारण आपके जीवन में आ जाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के अधीनता में हर समय रहिए, ताकि किसी भी गलत काम को मैं और आप ना करने पाए। वो एक चोरी के समान हो जाता, चाहे समय की चोरी हो, चाहे वचन को पढ़ने की या प्रार्थना ना करने की चोरी, ये जो है वो भी श्राप लेकर आ जाती है, जिसके कारण आप कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते। वह विचार से आने वाले श्राप। दाऊद एक ऐसा अभिषिक्त था जो कि परमेश्वर के करीब रहता था, लेकिन वो भी एक पत्नी से संतुष्ट नहीं हो। जब वह विचार का पाप आया तो उसको करीब करीब बहुत सारी दासियों की आवश्यकता हुई और यहाँ तक कि उसने 300 रखेलियां रख लिया। तो 700 रखेलियां या पत्नियां की आवश्यकता, 700 पत्नियां और 300 दासियों की जरूरत पड़ी थी। वचन हमको बताता
700 पत्नियां और 300 रखेलियां या दासियों की आवश्यकता उसको हुई। मतलब व्यभिचार का पाप उसको इतना ज्यादा एक्सट्रीम, इतना ज्यादा उसके ऊपर हावी हो गया कि वो उस श्राप से छूट ही नहीं पाया। और उस इतनी ज्यादा व्यभिचारी आत्माओं ने, इतनी ज्यादा स्त्रियों की लालसा उसके जीवन में आ गई। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस श्राप को भी हमको तोड़ना बहुत जरूरी है ना। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार से वचन हमको बताता है, मैं नहीं बताऊंगी, बहुत छोटे में बताऊंगी, समय ज्यादा हो रहा है। परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बोलने से आने वाले श्राप, हमने देखा व्यवस्था से आने वाले श्राप हैं। दूसरी बात हमने देखा व्यभिचार से आने वाले श्राप हैं। चोरी करने से भी हमारे जीवन में श्राप आ जाते। मैं और आप सोचेंगे हमने कहाँ किसी की वस्तु रख ली है, कहाँ चोरी करने घुसे। मेरे प्रियो, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी यदि किसी भी इच्छा को कर लिया, चोरी के श्राप से भी मेरे और आपके जीवन में बीमारियां और श्राप आ जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बोलने से आने वाले श्राप, है ना। दूसरा इतिहास 36 और 16, है ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि मत करो। ये मेरे प्रियो गठिया के रोग, जोड़ों के दर्द, शैतान कई प्रकार से इन रोगों को मेरे और आपके शरीर में ला देता है। अभिषिक्तों के विरुद्ध में कई बार हम हर समय मैं देखती हूँ कि हम बहुत सारे पासवानों के बारे में बहुत सी गलतियों को निकालते हैं। मैं खुद भी उसमें शामिल थी। मैं कई बार नहीं जानने के कारण से हम इन पापों को करते हैं। हम बहुत से अपने बड़े बड़े अगुओं के बुराइयों को करते हैं, हम अभिषिक्तों की बुराइयों को करते हैं, हम उनमें बहुत से नुक्स निकालते हैं। मेरे प्रियो, वचन ऐसा बताता है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छूना। जो कर रहे हैं उनका न्याय परमेश्वर जरूर कड़क और बहुत दंड के योग्य ठहराएगा उनको, क्योंकि वो पवित्र सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन मैं और आप अपने ऊपर श्रापों को ना लेकर आए। इन अभिषिक्तों को मत छुओ, वचन बोलता है इनके, क्योंकि उसके कारण से बहुत सारे रोगों को मैं देखती हूँ कि गठिया के रोग और जोड़ों के दर्द और बहुत सारे हड्डियों के रोग हमारे जीवन में उनको बोलने से आ जाते हैं। पवित्र आत्मा के विरुद्ध या निंदा करने से आने वाले श्राप, हम कई बार पवित्र आत्मा की बातों को नहीं समझ, क्योंकि अनुभव नहीं होता है, नहीं समझ पाते। मुझे भी बिल्कुल अनुभव नहीं था, मैं बहुत हंसती थी कि ये क्या बड़बड़ बड़बड़ बोलते, कौन सी भाषा बोलने लगते, बहुत ठट्टा और मजाक उड़ाते थे। लेकिन मेरे प्रियो, इनकी भी निंदा कभी भी क्षमा नहीं की जाएगी। वचन मेरे को और आपको सिखाता है कि हर एक निकम्मे शब्दों का न्याय चुकाना होगा। मेरे को और आपको भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करने से, बहुत सारे जो बात को नहीं समझते हैं तो हमको उसके बारे में बोलना ही नहीं है, हमको उसके बारे में कोई गॉसिप या कोई भी वाद विवाद ही नहीं करना है, क्योंकि इसके द्वारा मेरे और आपके जीवन में श्राप आ जाते हैं। रिश्वत से आने वाले श्राप, है ना। व्यवस्था विवरण 27 और 25 में कहता है कि ये निर्दोष जन के ये रिश्वत लेने से ये श्राप आ जाते हैं, है ना। और निर्दोष जन को मार डालने के द्वारा से भी बहुत सारे श्राप, मतलब निर्दोष जो है उसके ऊपर भी दोष लगाने से मेरे और आपके जीवन में बहुत सारे श्राप आ जाते हैं और ये बीमारियों को लेकर के आते हैं, है ना। फिर परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करने से आने वाले श्राप, मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 27 और 26 मैं पढ़वा नहीं रही हूँ, समय ज्यादा हो रहा है, और जरूर अगर नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लीजिएगा। ये व्यवस्था के परमेश्वर के वचनों का अस्वीकार करना, हम सोच, लेकिन हम इन व्यवस्था की बातों को नहीं मानने के कारण से, मैं और आप वचन के नहीं मानने के कारण से हम श्रापित हो जाते हैं, है ना। 10वां अंश ना देने के कारण से श्राप, मेरे प्रियो, हम लोग 10वां अंश की चोरी कर लेते हैं, कई बार नहीं देते हैं, छुपा लेते हैं और देने के लिए कई बार आनाकानी करते हैं। मेरे प्रियो, उसके कारण भी बीमारियों के रूप में श्राप मेरे और आपके जीवन में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, जीभ से आने वाले श्राप, मेरे प्रियो, जीभ जो है जिसको हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, बुराई करना, गाली बकना, शब्द बोलना, किसी को भी श्रापित कर देना, और इस प्रकार से मैं और आप जो है इसके लिए नहीं बुलाए गए हैं। श्राप किसी को भी मत दीजिए। जीवन, हम लोग जो है, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि जीवन की इच्छा रखता हो और अच्छे दिन ना देखना चाहता हो, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे। मेरे प्रियो, बुराई से और किसी भी प्रकार से किसी की भी बुराई करने से अपनी जीभ को रोकना, नहीं तो श्रापित हो जाओगे। स्त्रियों के श्राप, गर्भपात बार बार होना, ये भी एक प्रकार का श्राप है, और इस प्रकार से मेरे प्रियो ये भी श्राप मेरे और आपके जीवन में आ जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद में आलस्य करने से श्राप,
मेरे प्रियो, कई बार हम आलस से करते हैं, वचन नहीं पढ़ने की आलसी करते हैं, पर चर्च ना जाने के कारण, आलसी के कारण चर्च नहीं जाते हैं। यहोवा बोलता है, यिर्मयाह जो है 43 उसके 10 में लिखा है कि इस प्रकार से ये जो कोई श्रापित है वो जो यहोवा के काम को आलस्य से करता है ना। और क्षमा ना करने के भी श्राप, हम कई लोगों को क्षमा नहीं कर पाते, जिनने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके कारण भी मेरे और आपके जीवन में श्राप आ जाते हैं। और इस प्रकार परिश्रम का श्राप, मेरे प्रियो, हमने देखा कि पुरुषों को श्राप दिया गया, जब तक सिर से पैर तक पसीना नहीं बहाएगा तब तक अपनी रोटी को नहीं खाएगा। परंतु इस श्राप को तोड़ना है ताकि परिश्रम उसको ज्यादा ना करना पड़े। बहुत सारे लोग बहुत परिश्रम करते पर रोजगार बहुत कम पाते हैं, ये श्राप के कारण से होता है। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे श्राप हैं, लेकिन बहुत छोटे में मैंने इसको बताया है, समय ज्यादा हो जाएगा। परंतु अंत में मैं वचन को देना चाहूंगी कि जक्कई जो है सब लोग निकाल लें, अंतिम वचन में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 और 9, और सभी लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19 का 9। मेहरबानी से कोई जोर से पढ़ दे। लूका रचित सुसमाचार 19 का 9। तब यीशु ने तब उससे यीशु ने कहा, उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि वह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया है ना। यहाँ पर उसको क्या कहा, ये भी अब्राहम का पुत्र है ना। अब्राहम ने क्या देखा कि पाप और शापों को प्रभु यीशु मसीह ने काट पे इसलिए लटका कि अब्राहम की आशीष मेरे आप तक पहुंचे। जक्कई जो था बहुत 2 नंबरी काम करता था। अपन ने देखा ना कि इसका बहुत लोगों से अकारण ही पैसे को जट लेता था, है ना, झूठ बोल करके कमाई करता था, बहुत धनवान हो गया था। लेकिन जक्कई ने सबका पश्चाताप किया, उसने कहा मैं दुगना फेर, किसी का ज्यादा भी ले लिया तो उसका दुगना फेर दूंगा, दुगना वापस कर दूंगा। सब जब पश्चाताप किया तो सब बातों के लिए पश्चाताप किया। और अन्याय के धन को उसने कहा मैं चौगुना फेर दूंगा, अगर अन्याय से लिया है तो चौगुना फेर दूंगा, कहता है ना। तो यहाँ पर जब पश्चाताप किया तो वचन क्या बोलता, वो भी तो अब्राहम का पुत्र था, और उसके ऊपर क्या आशीष आ गई। यीशु मसीह ने कहा मेरे को इसके घर में जाना अवश्य है। अब्राहम की आशीष उसके ऊपर आई और बहुत आशीषित हो गया। इसलिए मेरे प्रिय, आज मेरे को और आपको श्राप नहीं परंतु आशीषों के मैं और आप वारिस हैं। यीशु मसीह ने कहा किसी के आज आपके और मेरे घर में भी उद्धार आया, इसलिए हम अब्राहम की आशीषों के वारिस हैं। अब्राहम के समान हम उसके सच्चे मित्र हैं, हम विश्वासी हैं, हम धनी हैं और परमेश्वर के अच्छे मित्र हैं। और परमेश्वर हमसे प्रतिदिन बात करे, हम ऐसी आशीषों को आज ग्रहण करें कि प्रतिदिन जैसे अब्राहम से बात करता था वैसे आपसे और मेरे से, क्योंकि अब्राहम की आशीषों के लिए वो लहू बहाया गया, इसलिए वो काट पर लटकाया गया, इसलिए वो श्रापित हुआ। और जितने भी श्राप आज मेरे और आपके ऊपर अकारण ही आ भी जाते हैं, मैंने बहुत थोड़े से संक्षिप्त में बताए हैं कि इनके कारण भी मेरे और आपके ऊपर श्राप आ जाते। बहुत हल्की और छोटी बात समझते हैं, जीभ से किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, श्राप आ गया, है ना। किसी को भी चर्च क्या बोलते 10वां अंश देने के लिए बड़बड़ाए, श्राप आ गया। रिश्वत, और मैं तो नहीं समझती कि मसीही लोग कोई रिश्वत लेते होंगे, परंतु यदि अकारण ही कोई पैसा किसी से दुगना ले लिया या अकारण ही ले लिया, उससे भी श्रापित हो जाते हैं। जीभ से कुछ भी बात बोल दिए तो श्रापित हो जाते हैं। स्त्रियां जो हैं वो कई बार कई झूठों के बोलने के कारण से श्रापित हो जाते हैं, और परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बातें करने से श्राप आ जाते हैं। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा की निंदा करने से श्राप आ जाते हैं। वे विचार की बातें केवल विचारों में सोचने से ही श्राप आ जाते हैं। व्यवस्था की बातों के को हालांकि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दे चुका है, हमारे लिए सरल मार्ग दे दिया है, लेकिन मेरे प्रियो फिर भी उन आज्ञाओं को मेरे को और आपको मानना है। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दोष नहीं लगाना, लालच नहीं करना, इनसे भी अगर इन बातों को न मानने के कारण से भी श्राप जरूर मेरे और आपके जीवन में काम करते हैं। अगर मुझे आगे समय मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी, इन श्रापों को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं और आप प्रार्थना में करें और प्रार्थना के द्वारा इन पापों और श्रापों को जरूर तोड़ेंगे। मेरे प्रियो, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, मैंने बहुत सी विनीता बेंडे जो फ्रांसिस हैं उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, मैंने उनकी मीटिंग को भी कई बार अटेंड किया। बेनिटा सिस्टर जो थी, जो कि फॉरेनर हैं, वो भोपाल में बहुत सारे इसका सेमिनार चलाती थी, मैंने बहुत सारे सेमिनार उनके अटेंड किए, लेकिन मैं इस बात को फिर भी नहीं समझ पाई थी। लेकिन जब मैंने अपने जीवन में इन श्रापों को तोड़ना आरंभ किया
तो सच में ये सबसे छुटकारा पाई। मैं खुद अपनी गवाही देती हूँ, इन बंधनों को मैंने छुटकारे के द्वारा से इन श्रापों को तोड़ना शुरू किया। तो सच में ये हमको भी आज प्रार्थना में मैं आज सबसे निवेदन करती हूँ। और एक बात को मैं जैसे शुरू में बोली कि आज मैं उपदेश नहीं दे रही, एक चीज को हम सीख रहे हैं, लर्निंग है। आज हमारा लर्निंग पीरियड था, मैं और आप भी सीख रहे हैं कि इन छोटी छोटी बातों से बहुत सावधान रहे, इनके द्वारा बीमारियां आ जाती हैं। हम लोग जो आज बहुत ग्रसित होते हैं, कैंसर है, पेट के रोग हैं, गठिया के रोग हैं, हड्डी के रोग हैं, घुटने का दर्द है, मसल्स पेन है, और बहुत सारे दर्द से मैं और आप गुजरते हैं, बहुत सारी बीमारियों से मैं और आप गुजरते जो लंबी चलती हैं। ये छोटी छोटी बातों से ये श्राप मेरे और आपके जीवन में आते हैं। मैं और आप एक तो वचन पे विश्वास करें, अब्राहम की आशीषें मुझको और आप तक पहुंचा दी गई हैं, उस पर विश्वास करें। केवल विश्वास करने के द्वारा ही मैं और आप चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रार्थनाओं में प्रतिदिन इन बातों को तोड़ें, अपने बच्चों को अभी से आशीष देने, तो आपके जो श्राप है आपके बच्चों में चले जाएंगे। हम प्रतिदिन तोड़ें कि मेरे पाप और श्राप मेरे बच्चों में ना पहुंचे। बच्चों को सिखाएं कि अपने प्रतिदिन की हर गलतियों के लिए इन बंधनों को तोड़ें, रुकावटों को तोड़ें, क्योंकि ये श्राप जो है वो आ जाते हैं। मेरे प्रियो, अकारण ही शैतान लाने के लिए तैयार बैठा, इसलिए आ जाते। यीशु ने तो अपना लहू बहा दिया, मेरे और आपको छुटकारा दे चुका है, लेकिन हम उस छुटकारे पर विश्वास नहीं करते। आज तक भी विश्वास में संदेह लेकर आते हैं, इसलिए बीमारियां मेरे को और आपको परेशान करती हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं मेरे खुदावन ईश राजा। प्रभु जी, मैं गिड़गिड़ाती प्रार्थना और विनती करती हूँ मेरे राजा, किसी भी प्रकार के पाप और श्रापों से प्रभु ये झुंड ग्रसित ना होने पाए। यदि किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं मेरे ईश राजा, मैं गिड़गिड़ाती प्रार्थना और विनती करती हूँ राजा। यदि किसी को भी मसल्स पेन है, हड्डी के दर्द है मेरे खुदावन, और पिता परमेश्वर खंदले मेरा अभी तक चंगाई नहीं मिलती राजा। स्किन के बहुत सारे रोग है मेरे राजा, आंखों की प्रभु अंदर बेरी खरबा आंखों में तकलीफ है राजा, और अब शरीर में दुर्बलता है मेरे खुदावन। इन दुर्बलताओं को तूने कहा कि मेरे लहू के द्वारा तो ये दुर्बल तुम हो ही नहीं सकते मेरे खुदा। सच में ये बात सत्य है मेरे राजा कि आपके लहू के द्वारा तो मैं और आपको चंगे होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बीमारियां बार बार आ जाती। शैतान चाहता है कि हम अविश्वास लेकर आए, वो हमको जबरदस्ती अविश्वास में ले जाता, जिसके कारण ये बीमारी हमें शरीर पर आक्रमण करने लग जाती। मेरे यहोवा में आज हर एक के पाप और श्रापों को खुदावन यीशु के लहू में पिता परमेश्वर हम सब प्रभु जी सत्य से अपनी कमर को कसते, धार्मिकता की झिलम, उद्धार का टोप, मेल मिलाप की तैयारी के सुसमाचार के जूते, आत्मा की तलवार विश्वास की ढाल को ले लेते। मैं हर एक जो यहाँ बैठा राजा, एक एक प्रभु कलीसिया के अतार बेशतर बेरी खरबा किसी भी प्रकार के कारण प्रभु जी यदि छोटी छोटी बातों के कारण ये श्राप हमारे जीवन में आ गए हैं राजा, इन श्रापों को हम तोड़ते हैं और आजाद करते, तोड़ते और आजाद करते मेरे खुदा ईश्वर राजा। प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में प्रभु जी हम छोटी छोटी गलतियों से आने वाली प्रभु जी गलतियों के लिए खुदा अपने आप को पश्चातापी हृदय के सामने लेकर आए। जब जब हम पश्चाताप करेंगे बीमारियां चली जाएंगी राजा। यीशु के लहू में छुटकारा है मेरे राजा। प्रभु आज भी वो लहू प्रभु छुटकारा देने में सामर्थ्य मेरे राजा। आज भी तेरा लहू प्रभु जी इतना सामर्थ्य है कि हड्डी हड्डी क्या गूदे गूदे के रोगों को चंगा कर देता राजा। प्रभु जी जब तेरे लहू को रिलीज करते वो बीमारियां चली जाती राजा। वे प्रभु जी रखंदल में वो ठहर नहीं सकती खुदा तेरे लोगों के बीच में। खुदा उनमें से लहू के सामर्थ को खुदा जिसके कारण आप काट पर लटकाए गए, आप इसलिए श्रापित हुए कि हम आशीषित हो जाए, अब्राहम के जैसे भले चंगे पाए जाए, अब्राहम के जैसे मित्र बने रहे, अब्राहम के जैसे विश्वासी बने रहे, अब्राहम के जैसे दृढ़ मजबूत बने, अब्राहम के जैसे पिता परमेश्वर प्रतिदिन तेरी आवाज को सुने, कानों को तेरी तरफ करते रहे, बुरी बातों को ना सुने पर तेरी तरफ कान लगाए रहे। अब्राहम के समान पिता परमेश्वर धनवान हो जाए। हर एक जो कंगाली और गरीबी के श्राप से प्रभु जी और रबारी खंदरबारी तो जूझ रहा राजा, कितना भी कमाते लेकिन पैसा बस नहीं होता, उस श्राप को तोड़ते और आजाद करते, तोड़ते और आजाद करते मेरे खुदावन। कई बीमारियां खुदावन बार बार लौट के आती राजा, बार बार डॉक्टर के पास उन दवाइयों का सहारा लेना पड़ता मेरे खुदावन। में एक एक को प्रभु हाथ चंगाई के लिए चंगाई की घोषणा करती राजा, एक एक को चंगाई की सामर्थ होता रहा है, एक एक ऊपर चंगाई की सामर्थ होता रहा है। यीशु मसीह के नाम से जितने भी लोग बैठे वो चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इन श्रापों को तोड़ते राजा। हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण अगर कोई श्राप भी आ गए, आज तेरे लहू के सामर्थ से खुदा क्रूस पे बहे लहू के सामर्थ के द्वारा हर एक चंगा होके ही लौटे, आत्मा की चंगाई को प्राप्त करे राजा। खुदा वरदानों से भर जाए मेरे खुदावनीश राजा, खुदावनीश राजा। इन आत्मिक वरदानों से और भी ज्यादा भरते चले, तेरी सेवा के लिए और भी ज्यादा तत्पर है, क्योंकि खुदावन तेरा आगमन निकट है, ताकि पिता परमेश्वर अब्राहम की आशीष के द्वारा हम स्वर्ग तक पहुंचाए जाए।
उस विश्वास के द्वारा हम सब बातों से छुटकारे को पाए और पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामत में होकर इन श्रापों को प्रतिदिन तोड़ना सीखे मेरे राजा, क्योंकि खुदावन यीशु राजा पिता परमेश्वर यहोवा शैतान चाहता है कि हम बीमारी की अवस्था में पड़े रहे, शैतान चाहता हम दुखों में रहे, शैतान चाहता है कि हमारा धन लुट जाए, चोरी रबाशेंद्र बेरे खरबा, प्रभु हम आर्थिक तंगी में रहे, चिंताओं निराशा में रहे, हमारे बच्चे निर्बुद्धि रहे, बच्चे पिता नशे में चले जाए। और खुदावन यीशु राजा वो शैतान चाहता मेरे राजा मैं एक नशे की ताकत को यीशु के लोग की सामत में तोड़ती हूँ, आजाद करती राजा। हे पवित्र आत्मा तो नशे की ताकत से, चाहे वो गुटखा हो, चाहे पिता परमेश्वर तंबाकू का कोई भी सेवन हो, चाहे प्रभु ओ रबा रबारी खंदर बेरी खरबा, या तो रखा लबा शराब की ताकत हो राजा, उस नशे से एक परिवार को छुटकारा देना मेरे यहोवा। मैं आज आंसुओं के साथ प्रार्थना और विनती करती राजा, छुटकारा दे राजा। ओ पिता परमेश्वर खंदर है मेरे कर्मा, अपनी कमाई के 10वें अंश को देने पाए नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके कारण बीमारियां आ जाए मेरे राजा। तो ऐसी दया कृपा और करुणा करना प्रभु, इस कलीसिया को छुटकारा देना, अच्छी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना, अपने दास और सेवकों का आदर करने की आत्मा से भर देना मेरे राजा। मैं आज गिड़गिड़ाती हूँ मेरे राजा, इन श्रापों से छुटकारा दीजिए, इन श्रापों से छुटकारा दीजिए, इस झुंड के एक एक लोग छुटकारे को पाए राजा, एक एक छूट जाए यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू की सामर्थ के द्वारा उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना मेरे रब के लिए व्यर्थ न ठहरे। वो श्रापित प्रभु जी मेरे रब के लिए हो गया, अब नहीं चाहता कि हम सब श्रापित हो राजा। एक एक श्राप को प्रभु आज हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। कोई भी बीमारी का श्राप हो, कोई भी श्राप हो राजा, वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, तोड़ते हैं यीशु के नाम से और आजाद होते, आजाद होते। आज हम सब ने आजादी का अनुभव किया राजा। मैं धन्यवाद देती ब्राउन सर के लिए, मैडम के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए, उनके परिवारों को आशीषित करना खुदावन प्रभु जी, उसके द्वारा से पिता परमेश्वर हुआ आज बहुत लोगों ने छुटकारे को पाया है राजा। हे पिता इस परिवार को बहुत आशीष को देना, ब्लेस करते और आशीषित करते यीशु के नाम से खुदावन यीशु राजा। तो प्रभु जी इस झुंड के द्वारा बड़ी बेदारी को लेकर आ रहा राजा, कलीसिया में बहुत बेदारी आने वाली, ओ खुदावन यीशु राजा रखंदर बेरे खरबा, मैं प्रभु पीएलसी के सारे प्रभु जी पाप और श्रापों को तोड़ते राजा, चाहे वो किसी भी प्रकार के विवादों के हो, चाहे किसी भी प्रकार के हो राजा। प्रभु जी अविश्वास की आत्माएं काम करती हो, दोष लगाने की आत्माएं काम करती राजा, हर एक श्राप टूट जाए मेरे राजा, ताकि पिता परमेश्वर हम सब आजाद हो जाए, पूरा ईएलसी बचाया जाए मेरे खुदावन, और पिता परमेश्वर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। यहोवा मेरी यही प्रार्थना और विनती, खुदा बड़े बोझ के साथ आज प्रार्थनाओं को मांगा राजा, हर एक बीमार आज चंगा हो गया, हर एक रखंदर मेरे खरबारी खंदरबा, ओ मेरे राजा विचारों में भी विश्वास की आत्मा से भर देना राजा, अविश्वास के कारण कहीं प्रभु जी कोई बीमारी ना आए राजा। पिता परमेश्वर विश्वास की आत्मा से भरना, विश्वास की आत्मा से भरना, ओ मेरे राजा रखंदर बेरे खरबारी खंदरबा, ओ रबारबारी खंदरबा, और प्रभु का आत्मा कहता हालेलुया, ओ हर एक कैंसर आज जा रहा है, ओ रबाने खंदर बेरी खरबा, ओ रसूलियां जा रही हैं, ओ हड्डी के दर्द जा रहे हैं, मसल्स पेन जा रहे हैं, ओ रबाना खलबाली शंदर बेरी खरबा, ओ पवित्र आत्मा आप सबको चंगाई दे रहे हैं मेरे राजा। ओ कहीं कोई बहन है जो बहुत चिंताओं में बैठी थी लेकिन उसकी चिंताएं जा रही हैं, ओ खुदावन यीशु राजा तो ऐसी दया कृपा करुणा कर रहा है मेरे राजा, तू चंगाई दे रहा है मेरे राजा। हर एक प्रभु जी बीपी शुगर और तब थायराइड तमाम ताकतें, ओ रबरबा हार्ट के पेन्स प्रभु जी जा रहे राजा, हर एक गठाने खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम से, खुल रही हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं आपने हमें श्रापित होने से बचाया राजा। आज के वचन ने हमें श्रापित नहीं किया परंतु आशीष दी है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा मांग लेती, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन और फिर आमीन। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर समय था, बहुत ही अच्छी लर्निंग थी, और जबकि हम यीशु मसीह के आने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट था। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आप हमारे बीच में लाए और इस भेदों को परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है। परमेश्वर अपनी महिमा और सेवा के लिए निरंतर इस्तेमाल करे। मसीह में किया गया आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, और निश्चय छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो हैं वो बाड़ियों को बिगाड़ देती है। आज आपने उन सब के विषय में हमें ज्ञात कराया। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए निरंतर इस्तेमाल करे और आपकी सेवाओं को और भी बढ़ाए। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हम शालिनी अल्बर्ट मैडम को इनवाइट करती हूँ कि वो आखिरी प्रार्थना में हम सबको लीड करेंगी, और विशेषकर मैडम के लिए भी उनकी सेवाओं को याद करते हुए और जो विषय परमेश्वर ने आपको दिया है
और अंतिम प्रार्थना जो है, प्रभु की प्रार्थना, हम आज नीता मैथ्यू मैडम के साथ करने पाएंगे और आशीर्वाद वचन भी लेने पाएंगे। मैडम शालिनी अल्बर्ट। आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। हमारे महान जीवित सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आपके अधीनता में आते प्यारे पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवादों के बलिदान हम आपके सम्मुख चढ़ाते पिता कि हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि आपकी दया तो अमर है जो प्रति भोर को हमारे ऊपर नहीं होती जाती। पिता भोर से सांझ तक आपने हमारे जीवन की रखवाली की है प्यारे प्रभु जी, और अपने पंखों की आड़ में छुपाया प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे ऊपर उड़ेला है, क्योंकि आप अति विश्वास योग्य पिता है प्यारे प्रभु जी। क्योंकि जितनों ने आपकी ओर देखा उनका मुंह कभी काले नहीं हुआ प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी आज की आराधना मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी पिता परमेश्वर दासी अर्चना के द्वारा लीड किया गया प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर ब्राउन मैडम के द्वारा प्यारे प्रभु जी सुंदर गीतों को गाया गया प्यारे पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा आपको महिमा मिली। भाई माइकल के द्वारा आपके वचन को पिता परमेश्वर रेट किया गया प्यारे पिता, जिसके द्वारा हमने आशीषों को पाया। हम धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी कि आपकी दासी बहन आशा लाजरस के द्वारा एक सामर्थी वचन को जो हमने श्रापों को तोड़ने के लिए सीखा प्यारे प्रभु जी, हम सब बातों के लिए आपके नाम का धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी। और इन सब प्यारे प्रभु जी लीडर्स को आपके लहू में कवर करते हैं प्यारे प्रभु जी, और सबके लिए आशीषों को मांगते प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक को प्यारे प्रभु जी नाम बनाम आप आशीषित करें। जिन्होंने प्रभु के लिए परिश्रम किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन आप उसका फल देने वाले परमेश्वर है, इसलिए हर एक को अपनी आशीष प्रदान करें। आपकी दासी के लिए विशेष धन्यवाद देते, जो हमारे लिए आत्मिक मन्ना आज के दिन के लिए आपने दिया प्यारे प्रभु जी। निश्चय प्यारे प्रभु जी यशाया 53:5 के अनुसार आप भी हमारे लिए प्यारे पिता परमेश्वर श्रापित हुए, और हमारे सारे अधर्म के बोझ को आपने क्रूस पर उठा लिया, और आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हम घोषणा करते हैं पिता कि जितने बीमार हमारे बीच हैं और जितने बीमारों के नाम हम सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, वो सब प्यारे पिता परमेश्वर, विशेषकर बहन संगीता प्रसाद के लिए प्यारे प्रभु जी, भाई शरद चांदीकर के लिए, और जितने बीमार हैं प्यारे प्रभु जी, सबके बिछौने आज के वचन के द्वारा पलट दिए जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से वो अपनी चंगाई को रिसीव करे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि चंगाई हमारी रोटी है जो प्रतिदिन हम खाते हैं मन्ना के रूप में प्यारे प्रभु जी। वो वचन कार्यशील हो हर एक के जीवन में और फल लाने वाला बने पिता। सारे श्रापों को इफिसियों 6:10 के अनुसार आप तोड़ दें प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि जो यीशु में है वो नई सृष्टि है। पिता हर एक भाई बहनों को आप नई सृष्टि बनाएं और यीशु में सरगर्म बनाएं। हम धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी दासी को और भी सामर्थी पिता परमेश्वर आत्मा के साथ आप इस्तेमाल करें और बहुतों की छुड़ौती का कारण बनाएं प्यारे प्रभु जी। अपने दानों वरदानों से भरे प्यारे पिता परमेश्वर, और प्यारे प्रभु जी उनकी फैमिली को, उनकी मिनिस्ट्री को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, निरंतर आप उनके जीवन को उपयोग में लाएं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम ब्राउन सर और मैडम के लिए धन्यवाद देते, जिन्होंने पिता परमेश्वर इस डिवाइस के माध्यम से जूम मीटिंग को प्यारे प्रभु जी फिर से कंडक्ट किया है प्यारे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हमारे दोनों बुजुर्गों को और जितने हमारी कलीसिया में बुजुर्ग पाए जाते हैं सबको मैं यीशु मसीह के नाम से भजन 92 की आशीष को रिलीज करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी की हमारे बुजुर्ग, हमारी शोभा है, हर एक को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जो भी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं पिता आप दूर करें यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु जी। हर एक जन आनंद और खुशहाली में जीवन को व्यतीत करे प्यारे पिता, और पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। विशेष प्रार्थना हम छत्तीसगढ़ के लिए करते प्यारे प्रभु जी, और दुर्ग के लिए करते जहां पर नाना प्रकार से सत्ताओं की स्थितियां हैं प्यारे प्रभु जी। पिता अपने बढ़े हुए हाथों को बढ़ाकर
आकर हर एक स्थिति को आप कंट्रोल करें प्यारे प्रभु जी, ताकि आपका वचन तीव्रता से लोगों के हृदय में कार्य करे। आने वाले दिनों में प्यारे प्रभु जी हर एक श्राप के, हर एक मूर्तियों के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए, और हर एक घुटना झुके और हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदावंद है। यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों के साथ हों, हर एक को आशीषित करें। जब हम रात्रि में बिछौने में जाएं प्यारे पिता, हर एक के बिछौनों में प्यारे प्रभु जी आप अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करें। धन्यवाद देते प्यारे पिता, सारी बातों में सारी महिमा आप जीवित खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, और हर एक को आपके स्वर्ग सिंहासन के सम्मुख लाते हुए हमारे जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ विनती को मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू मैम, सुंदर प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपको निरंतर अपनी महिमा और सेवा के लिए इस्तेमाल करे। मैं नीता मैथ्यू मैडम को आमंत्रित करूंगी कि वे प्रभु की प्रार्थना और आशीर्वाद वचन देने पाएंगे। जी हाँ, आइए हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो गई। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा ही तेरे हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसकी शांति और उसकी अद्भुत सुरक्षा और चंगाई हम सब प्रियों के साथ, और जितने लोगों ने आज इस प्रार्थना में सेवकाई की, वचन की सेवकाई की, प्रभु होस्टिंग किया, परमेश्वर प्रार्थनाएं की, गीतों को गाया, उन सब के साथ प्रभु जी, और हर एक बीमारों के साथ और हर एक सताए हुए लोगों के साथ, उन कलीसियाओं के साथ, यीशु मसीह के बादलों पर दोबारा आगमन तक युगान युग एक सी और हमेशा होती रहे। आमीन और आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू मैम। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। सभी को जय हाँ, मसीह। जय मसीह की। बहुत जय धन्यवाद।